So today we are going to discuss about the audit risk and materiality. ठीक है? Okay, let's begin. So first of all, what we are going to study is about obtaining the reasonable assurance, then about the concept of materiality. Fine. Now how to obtain reasonable assurance? First of all, we all know that an auditor, जो एक ऑडिटर होता है वो कभी भी 100% ओपिनियन नहीं देता है, बट ही ऑलवेज गिव्स अ रीजनेबल लेवल ऑफ assurance in his audit report. Now what is the concept of materiality? Any such information which can influence or affect or change the decision of a user of the financial statement had he been aware of that fact, that is known as a material fact or the material information. So magnitude of a misstatement that makes it probable that a judgment of a reasonable person relying on information would have been changed or influenced by the misstatement. यानी कि ऐसा कोई misstatement, इतना magnitude, इतनी amount, इतनी quantity का misstatement कि अगर एक reasonable person को पता होता तो वो उस information पे rely करके उसका जो भी उसने decision लिया है वो उससे affect होता या फिर वो change हो जाता, तो उस information को हम कहेंगे कि ये एक material information है. For example, हमने अपनी audit report में ये fact डिस्क्लोज नहीं किया कि अभी कंपनी का रिसेंटली मर्जर हुआ था विद सम अदर कंपनी, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ मटेरियल इन्फॉर्मेशन विच कैन एंड विल अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को स्टेट करना फाइनेंशियल अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ज़रूरी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन है. और मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या हो गया कि कुछ हमारा एरर्स थी या फ्रॉड्स थे या जो भी था, मतलब एनी सॉर्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स, यानी कि जो कि करेक्ट पिक्चर नहीं डिपिक्ट कर रहा है, वो हमारा मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो गया इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस. ऑडिट रिस्क. ऑडिट रिस्क समझते हैं क्या होता है? ऑडिट रिस्क मतलब आप लोग पॉज करके एक बार पहले पढ़ो या मैं ही पढ़ देती हूँ. द रिस्क दैट एन ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियल मिसस्टेटेड. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ऑडिटर एक रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है. तो क्या ये हमेशा 100% गारंटी है कि जो ऑडिटर ने ओपिनियन दिया है वो सही होगा? द आंसर इज़ नो. वो गलत भी हो सकता है. तो इसी को हम कहते हैं ऑडिट रिस्क कि हमने ऑडिट तो करवाया है बट स्टिल ऑडिटर में ऑल्सो गो रॉन्ग. ऑडिटर भी आखिर एक पर्सन है, तो वो भी गलत कुछ काम कर सकता है, वो भी बाय उससे भी कुछ एरर्स हो सकती है. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट. सो दैट इज़ ऑडिट रिस्क कि ऑडिट करवा के भी हम कोई एरर को या मिस स्टेटमेंट को नहीं कैचअप कर पाए, दैट इज़ नोन एज ऑडिट रिस्क. ठीक है. नेक्स्ट एविडेंस क्या होता है? एविडेंस मतलब होता है एनी डेटा और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मैनेजमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजर्शंस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजर्शंस क्या होते हैं? CWOP होते हैं. कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स, है ना, इस टाइप से हमारे प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर्स. तो बैलेंस शीट के एजर्शंस अलग होते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट आइटम्स आपके जो भी होते हैं उनके एजर्शंस मोस्टली क्या होते हैं? एग्जिस्टेंस, कि अगर कोई असेट्स है या फिक्स असेट्स है तो वो एग्जिस्ट भी कर रही हैं कि नहीं. सेकेंड होता है कंप्लीटनेस, कि जितना वैल्यू आ रहा है, सपोज कैश या बैंक. एक्चुअली आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द एजर्शंस, वरना अभी हम लोग का डिवर्जन हो जाएगा टॉपिक से, बट ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजर्शंस में आपके बैलेंस शीट एजर्शंस होते हैं और आपका इनकम स्टेटमेंट एजर्शंस होते हैं. बैलेंस शीट एजर्शंस का मैंने अभी आपको एक शॉर्ट में एग्जांपल दे दिया. कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स, ठीक है, प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर्स. और अपना इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एजर्शंस यूजुअली कैसे होते हैं? कट ऑफ, ठीक है, और कट ऑफ डेट करके होता है, और अपना उसमें एक्यूरेसी होता है. इस टाइप से क्या हम लोग सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे. तो एविडेंस क्या होता है? ऐसी कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन जो कि मैनेजमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन से रिलेटेड है. ठीक है. तो ये एक बार पढ़ लो. यही 3 पॉइंट्स हम लोग ने फिर से डिस्कस किया कि मटेरियलिटी क्या होता है? ऐसी कुछ भी मैग्नीट्यूड ऑफ अ मिक्स स्टेटमेंट दैट मेक्स इट प्रोबेबल दैट द जजमेंट ऑफ अ रीजनेबल पर्सन रिलाइंग ऑन इन्फॉर्मेशन वुड हैव बीन चेंज और इन्फ्लुएंस बाय द मिस स्टेटमेंट. यानी कि अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन पता होती, अगर हमें इस मिस स्टेटमेंट के बारे में पता होता, तो आज मैं शायद डिसीजन ए ना लेके डिसीजन बी लेती. तो इसको हम कहते हैं कि ये तो एक मटीरियल मिस स्टेटमेंट था जो कि ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में देना चाहिए था. ठीक है. ऑडिट रिस्क क्या हुआ कि भाई ऑडिटर भी एक गलत ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है. ऑडिट होते हुए भी हो सकता है कि काम ठीक से ना हुआ, हमारा ऑडिट रिपोर्ट ही गलत हो, तो ये हमारा ऑडिट रिस्क होता है. एविडेंस, जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजर्शन से रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंट से एविडेंस है, सॉरी डेटा इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ नोन एज एविडेंस. ठीक है. इसके एग्जांपल आपके हो गए कॉन्ट्रैक्ट्स, इनवॉइसेस, वाउचर्स, बिल्स एक्सेट्रा, से कोई भी एविडेंस है. ठीक है. नाउ रीजनेबल एश्योरेंस कैसे लेंगे? तो मटेरियलिटी
बेसिकली हम क्यों देखते हैं कि मटीरियलिटी के हिसाब से, एज वी डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो, कि भाई मटीरियलिटी के हिसाब से तो हम डिसाइड करेंगे कि हमारा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट टेस्टिंग क्या रहेगा, प्लान ऑडिट वर्क हम कितना करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द क्लाइंट, राइट। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल लिया था कि अगर 100 करोड़ टर्नओवर वाला क्लाइंट है और आपने 500 की मिस्टेक निकाली है, 500 रुपीज़ की निकाली है, तो दैट इज़ नॉट मटीरियल, ठीक है। तो हमने इसमें अभी ऑडिट रिस्क, वी हैव वेरियस लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी, प्लान मटेरियलिटी होती है, ओवरऑल मटेरियलिटी होती है, प्लान मटेरियलिटी होती है, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड जिसको कि हम इग्नोर कर लेते हैं। तो क्या दैट इज़ अगेन अ सेपरेट टॉपिक विच नीड्स अ सेपरेट वीडियो, कि हमारी अभी आप फिलहाल इतना समझो 3 लेवल्स होते हैं, एक होती है ओवरऑल मटेरियलिटी, एक होती है प्लानिंग मटेरियलिटी, और एक होता है हमारा क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड जिसको कि आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, व्हाट इज़ मटीरियल, ये हमारा PCAOB AS11। मैम ये PCAOB AS11 क्या है, तो PCAOB आपका पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 11 है, विच इज़ प्रैक्टिस इन USA, ठीक है। अब मटीरियल डिफरेंस इज अ डिफरेंस दैट कुड अफेक्ट द डिसीजंस ऑफ द रीजनेबल डिसीजन मेकर यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मटीरियल टू होम, व्हाट अबाउट स्मॉल मिसस्टेटमेंट्स, ये हमारा जैसे अपना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या SAs एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, USA में आपके PCAOB पब्लिक कंपनी अकाउंट्स ओवरसाइट बोर्ड ने अपने स्टैंडर्ड्स दे के रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो स्मॉल मिसस्टेटमेंट्स के बारे में PCAOB AS14 बात करता है, ठीक है। तो मटीरियल ऑडिटर्स नीड टू स्टेप into the shoes of a reasonable investor to assess the degree to which a proposed audit adjustment is material, but taking the investor's perspective is hard. Why? तो वो कह रहे हैं कि अब मटीरियल क्या है क्या नहीं, ऑडिटर को कैसे पता करना है। इसको पता करने के लिए we as an auditor have to step into the shoes of the users or the stakeholders, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि भाई आप इन्वेस्टर्स के नज़रिए से सोचिए कि तुम ऑडिटर ना होकर तुम एक इन्वेस्टर होते तो क्या ये तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन वैलिड होती, बट अगेन इट इज सेइंग कि ऑडिटर एक इन्वेस्टर की तरह सोचे, ये थोड़ा सा डिसीजन लेना हार्ड है। वाई, लेट्स सी। ऑडिटर इसलिए हार्ड है बिकॉज ऑडिटर कैन नॉट इन्वेस्ट इन द ऑडिटी कंपनी बिकॉज ऑफ इट्स ऑडिट रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। वो कह रहे हैं कि भाई मैं ऑडिटर हूँ, मैं एज ए इन्वेस्टर सोच ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो रेगुलेशंस ही बार करती है, क्योंकि हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ लॉज हैं जो कि प्रोहिबिट करती हैं कि आप जिस भी क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हो उसमें आप कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। दैट्स अ रूल, दैट्स अ लॉ। तो ऑडिटर कह रहे हैं कि मैं तो इन्वेस्टर की तरह सोच ही नहीं सकता हूँ, पहली बात क्योंकि मुझे लॉ ऐसा करने से प्रोहिबिट करता है। Again, one result of auditing seems to be that auditor develops larger materiality thresholds than the investors. So it's not as simple as asking what would I do as an investor. Motivated reasoning thoughts, objective thinking. वो कह रहे हैं कि जो ऑडिटर की मटेरियलिटी लेवल होगी ना वो हायर होती है इन कंपैरिजन टू द इन्वेस्टर्स। हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए भाई, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए 5000 का अमाउंट भी मायने रखता है, उसके लिए मटेरियल है, बट हो सकता है एज एन ऑडिटर वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के हिसाब से 5000 वो अपना CTT में लेके इग्नोर कर लो। तो यानी कि ऑडिटर जो मटेरियलिटी लेवल सेट करता है दैट इज़ हायर दैन व्हाट इज सेट फॉर द इन्वेस्टर्स, ठीक है। ओके, moving on to the next topic, very interesting topic, very important topic. Take a break, have a glass of water, come fresh with mind, and let's start with a risk assessment. ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वालिटी रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या होता है? किसी भी एंटिटी के रिस्क को असेस करना। आजकल के टाइम में रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग फ्रॉड्स। जैसे जैसे हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारे, और जैसे जैसे फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे रिस्क भी बढ़ रहे हैं। इससे रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल, टेस्टिंग ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गिवन देयर गोल्स, क्लाइंट्स रिएक्ट और फेल टू रिएक्ट टू बिजनेसेस। भाई एक बिजनेस में तमाम तरीके के रिस्क हैं, बहुत रिस्क है, तो कई बार क्या होता है क्लाइंट्स प्रॉपर्ली रिएक्ट नहीं कर पाता उस रिस्क को लेके, ठीक है। और समटाइम्स डिस्पाइट द गोल्स क्लाइंट्स फेल टू रिएक्ट, कि भाई या तो वो रिएक्ट नहीं कर पाते या फिर गोल्स होने के बावजूद भी वो उनको प्रॉपर्ली रिएक्शन नहीं दे पाते। कैसे समझते हैं? क्वालिटी रिस्क असेसमेंट, दीज रिएक्शंस और फेलियर्स अफेक्ट्स क्लाइंट्स इन मल्टी डायमेंशनल वे। अब जो हमारा, अगर आपने रिएक्शन नहीं दिया प्रॉपर को, कोई आपके सामने रिस्क आया, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट बात करते हैं कोविड-19 का रिस्क आया, अगर एक बिजनेस उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, प्रॉपर्ली रिस्क को उसको प्रॉपर्ली डील नहीं कर पाया, फेस नहीं कर पाया, तो द गेम इज़ ओवर।
आजकल तो बहुत कंपटीशन है, स्टिफ कंपटीशन है, राइट। सो कैसे कैसे अफेक्ट करता है, अगर हमने हमारे बिजनेस ने रिस्क को प्रॉपरली एसेस नहीं किया, एसेस मतलब नापना, तोलना, समझना, असेस करना, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन देना या फिर उसको कन्फ्रंट करना, तो वो हमारे बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर जाएगा, हमारी लिक्विडिटी को अफेक्ट कर जाएगा और हमारी मार्केटेबिलिटी को अफेक्ट कर जाएगा। मैम इन तीनों का मतलब बिल्कुल नहीं समझ आया, प्लीज़ बताइए इनमें डिफरेंस क्या है, मिलती जुलती से लग रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो आपको पता ही है, नॉर्मल प्रॉफिट जो हम कमाते हैं, तो भाई कोविड-19 आया, अगर आपने प्रॉपरली बिजनेस रिएक्ट नहीं कर पाया तो नेचुरल सी बात है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी तो लो होनी ही होनी है। या चलो कोविड-19 इज़ समथिंग विच इज़ नॉट सो मच इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल हमने डिजिटलाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं, हर चीज़ डिजिटल हो रही है, अगर हमने भी अपने आप को अकॉर्डिंग टू द टाइम अपडेट नहीं किया तो हम क्या हो जाएंगे, हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे, हमारा बिजनेस ऑब्सोलीट हो जाएगा और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा गिरने वाली है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है इंडस्ट्री में, राइट। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी वो होती है कि हम प्रॉफिटेबल तो हैं पर लिक्विड नहीं है, यानी कि अगर आप हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो तो उसमें प्रॉफिट तो हमारा बहुत अच्छा आ रहा है, वी आर नॉट रनिंग इनटू लॉसेस, बट आज की डेट में हमारे पास कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में हमारे पास एसेट्स नहीं है टू पे ऑफ आवर डेट्स, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास ये लिक्विडिटी रिस्क है, जो कि मोस्टली बैंक्स फेस करते हैं, ठीक है। और मार्केटेबिलिटी की आपकी डिमांड ही नहीं रहेगी मार्केट में, दैट इज़ योर मार्केटेबिलिटी रिस्क। फॉर एग्जांपल डिजिटलाइजेशन हो गया, तो अब आजकल के टाइम में हर चीज़ डिजिटल हो रही है, तो नेचुरल सी बात है जो हमारे ऑफलाइन मार्केट्स है उनकी मार्केटेबिलिटी पे फ़र्क तो पड़ ही रहा है, ठीक है। और क्या होता है, अगर हमने प्रॉपरली रिस्क को नहीं असेस किया तो एम्प्लॉय मोरल, रिटेंशन एंड स्टेक होल्डर कंफर्ट, एम्प्लॉयज़ का भी ट्रस्ट जाने लगता है, देयर मोरल गेट्स डाउन, दे डोंट फील मोटिवेटेड टू वर्क, दे डोंट feel like to be retained with the organization, they feel like quitting, when they see business is not running into profit, so who would like to work for such an organization, right। and stakeholders को भी कुछ हद तक नेचुरल सी बात है, जब वो देख रहे हैं बिजनेस लॉसेज में जा रहा है तो स्टेक होल्डर्स का कंफर्ट लेवल भी घटेगा ही घटेगा, राइट। सो फॉर सम क्लाइंट्स बिजनेस रिस्क चेंज रैपिडली, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। कुछ क्लाइंट्स के लिए बिजनेस रिस्क बहुत जल्दी रैपिडली होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे बैंक्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए करेंसी एक्सचेंज करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क, जो फॉरेक्स रिस्क होता है वो हाई होगा इन कंपेरिजन टू अ डोमेस्टिक बिजनेस, डोमेस्टिक ट्रेडिंग कंपनी, राइट। तो रिस्क असेसमेंट, अब रिस्क असेसमेंट क्या है, दो चीज़ें हैं, व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट यू ऑब्जर्व, ठीक है। उस हिसाब से हम अपना रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो अगर जो आपने एक्सपेक्ट किया था और जो हुआ, व्हाट यू ऑब्जर्व, वो देखो, आप देखो ये इसके सर्कल दोनों क्लैश कर रहे हैं, तो जो हमने एक्सपेक्ट किया वही हुआ, वही हमने देखा कि दैट्स व्हाट वी ऑब्जर्व, तो यानी कि हमारा रिस्क असेसमेंट लो हो जाएगा। लेकिन अगर हमने एक्सपेक्ट तो कुछ और किया था और एक्चुअल में कुछ और ही हो रहा है, ये हमने ऑब्जर्व किया, तो हमारा रिस्क क्या हो गया, हाई हो गया। इस केस में हमारा रिस्क असेसमेंट क्या हो गया, हाई हो गया, राइट। ओके, नाउ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको लेके अक्सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, लोग इसको बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझते हैं, बट एक्चुअली अगर आप इस वे से समझो जैसे मैं बताऊंगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलेंगे, इसमें कुछ भी आपको बहुत यू विल फील इट्स क्वाइट अ केक वॉक, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। रिस्क कंसेप्ट्स इन ऑडिटिंग, ऑडिट रिस्क अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई ऑडिटर भी हो सकता है गलत ओपिनियन दे दे, उसको हम कहते हैं ऑडिट रिस्क। द रिस्क ऑफ इशूइंग एन इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन, उसने क्लीन अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, जबकि असलियत क्या है, असलियत यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, ठीक है। जैसे कि हमारा सत्यम के केस में होता, ऑडिटर्स नहीं पकड़ पाए थे या जो भी था, मतलब मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी, बट ऑडिट रिस्क कि हमने गलत अपना ऑडिट ओपिनियन दे दिया, हमने कह दिया क्लीन रिपोर्ट दे दी, हमने कहा सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल, अनक्वालिफाइड क्लीन ऑडिट रिपोर्ट दे दी, जबकि एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, ठीक है। केवल मिस स्टेटमेंट हो तो प्रॉब्लम नहीं है, मटीरियली मिस स्टेटमेंट है तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। Okay, I hope you are getting the points. Okay, next is risk concepts in auditing में client business risk, the risk that a client will experience adverse outcomes as a result of economic conditions, events, circumstances or management action or inaction, that is the risk that a client will remain viable। तो client business risk क्या है, कि ऐसा risk कि जो client है, कुछ हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हुई, अगेन कोविड-19 परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस, कि कुछ ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस हुई, कुछ इवेंट्स हुए, कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए, कुछ मैनेजमेंट के पार्ट पे ऐसा एक्शन लिया गया, या सपोज़ कोई इम्पॉर्टेंट चीफ पर्सनल ने
3-4 चीफ पर्सनल ने इकट्ठे रिज़ाइन मार दिया मैनेजमेंट से, कुछ भी हो सकता है। कोविड-19 का एग्जांपल ले लो, डिजिटलाइजेशन का एग्जांपल ले लो, तो ये सब हमारे क्लाइंट बिजनेस रिस्क होते हैं। जो भी बिजनेस रिस्क हमारा क्लाइंट फेस करता है, दैट इज़ क्लाइंट बिजनेस रिस्क। ऑडिटर बिजनेस रिस्क क्या है? ऑडिटर बिजनेस रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिट फर्म विल बी एक्सपोज टू लॉस फ्रॉम द इवेंट्स अराइजिंग इन कनेक्शंस विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट फर्म जो ऑडिट कर रहा है उस क्लाइंट का, अब अगर मान लो उस क्लाइंट के अगेंस्ट कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं, कुछ लिटिगेशंस चल रहे हैं, कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशंस हो रहे हैं, कुछ पेनाल्टीज़ उन पे लेवी हो गई, कुछ उनको क्लाइंट का रेपुटेशनल लॉस हो गया, फिर लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, जिस क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे थे वही लॉसेस में जा रहा है, तो ऑडिटर को भी थोड़ा सा रिस्क तो रहता है। इसको हम कहते हैं ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क। ठीक है, ओके, जस्ट होल्ड ऑन, दिस इज़ जस्ट ये मैंने अपनी आइज़ के रिलैक्सेशन के लिए स्क्रीन में, आप लोग भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग होती है ये आई रिलैक्सर। इससे आप थोड़ी देर बाद स्क्रीन से ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। ओके, एंगेजमेंट रिस्क मॉडल। तो अब AR, CBR, ABR क्या है? तो ऑडिट रिस्क, क्लाइंट बिजनेस रिस्क एंड ऑडिट बिजनेस रिस्क, ऑडिटर्स बिजनेसेस, दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू ऑडिट रिस्क मॉडल। ऑडिट रिस्क मॉडल की बात की गई है PCAOB ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 8। PCAOB का फुल फॉर्म बताना क्या है? पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरस्टेट बोर्ड। ठीक है, ओवरसाइट बोर्ड, सॉरी। सो इसमें जो हम RMM बोलते हैं प्यार से, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दैट इज इक्वल टू IR इंटू CR। IR इंटू CR मतलब क्या है? मैम ये क्या बोलते जा रहे हो? तो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, IR इंटू CR है इनहेरेंट रिस्क इंटू कंट्रोल रिस्क। मैम ये मैथ्स क्यों चालू हो गई ऑडिट में? समझो, कंसेप्ट को समझो, सब समझ आएगा। पहली बात, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? रिस्क दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियल मिसस्टेटेड प्रायर टू द ऑडिट आउटसाइड द कंट्रोल्स ऑफ द ऑडिटर। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है समझनी, प्रायर, 1 सेकेंड, ओके, ये आ क्यों नहीं रहा? प्रायर टू द ऑडिट। ठीक है, यानी कि RMM हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड हैं प्रायर टू ऑडिट, तो ये हमारे ऑडिटर के कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑडिट होने के पहले से का ही रिस्क है। एंड दैट इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? इनहेरेंट मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ जो है उसमें पहले से ही है। द रिस्क दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कुड अकर बिफोर द कंसिडरेशन ऑफ एनी इंटरनल कंट्रोल्स। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंटरनल कंट्रोल्स नहीं लगाए तो उस बिजनेस में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग, जैसे कि हमारे बैंक्स हैं, उन्होंने कोई भी कंट्रोल्स नहीं लगाया अगेंस्ट दी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। उन्होंने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लिए, कोई अपनी करेंसी हेजिंग नहीं करी, कोई डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कुछ नहीं लिए, तो दैट इज़ एन इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, सो व्हाट इंडस्ट्रीज हैव लो एंड हाई इनहेरेंट रिस्क? एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया बैंक्स का, और एग्जाम्पल्स आप मुझे खुद सोच के कमेंट सेक्शन में दो, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। ठीक है, तो RMM की इक्वेशन क्या है? IR इंटू CR, वो हमने देख लिया। इनहेरेंट रिस्क समझ आ गया कि अगर हमने कोई भी कंट्रोल्स नहीं लगाया तो उस बिज़नेस में क्या क्या रिस्क हैं। कंट्रोल रिस्क क्या है? कंट्रोल रिस्क ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स तो लगे हुए हैं बट वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहे हैं। द रिस्क दैट द कंट्रोल्स प्रेजेंट विल नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जो हमने कंट्रोल्स लगाए हैं वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहे, यानी कि रोक नहीं पा रहे, डिटेक्ट मतलब पकड़ नहीं पा रहे, करेक्ट मतलब उसको रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। तो हमारी RMM का हमने क्वेश्चन अभी क्या पढ़ी थी? इज इक्वल टू RMM इज इक्वल टू IR इंटू CR। और ऑडिट रिस्क क्या होता है? RMM इंटू DRM। DR क्या है? डेबिट क्रेडिट? डॉक्टर नो, डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट में DR का मतलब होता है डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, डिटेक्शन रिस्क मतलब होता है कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाए ऑडिटर रिस्क को। देखो, द रिस्क दैट द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय द ऑडिटर विल फेल टू डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि हम ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, उसको हम कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। मैम अभी थोड़ी देर पहले तो आपने इसको ऑडिट रिस्क कहा था। नहीं, ये केवल एक पार्ट है। DR और RMM दोनों मिलकर ऑडिट रिस्क बनाते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ डायरेक्टली कंट्रोलेबल बाय द ऑडिटर। क्यों मैम डायरेक्टली कंट्रोलेबल क्यों है? अरे ऑडिटर की तो हाथ में है कि वो क्यों नहीं पकड़ पाया, तो इट इज़ कंट्रोलेबल बाय द ऑडिटर। अगर वो ज़्यादा प्रूडेंट होता, ज़्यादा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगाता, तो डेफिनेटली वो पकड़ लेता और डिटेक्शन रिस्क को कम कर लेता, राइट? सो डायरेक्टली, जैसे कि PwC सत्यम के रिमेंबर, अगर हमारा थोड़ा PwC के ऑडिटर्स ने थोड़ा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज किया होता है तो शायद वो फ्रॉड पकड़ लेते हैं, है ना? तो डायरेक्टली कंट्रोलेबल बाय द ऑडिटर, द प्लान लेवल ऑफ DR इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्लान लेवल ऑफ एविडेंस नीडेड। मैम ये क्या बोल गया?
इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिटेक्शन रिस्क का हम कितना डिटेक्शन रिस्क करेंगे, इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू प्लान लेवल ऑफ एविडेंस नीडेड। अगर हमको कम एविडेंस की ज़रूरत है तो हमारे डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा, और अगर हमारे पास ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत है तो डिटेक्शन रिस्क नेचुरल सी बात है कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। वाई माइट एन ऑडिटर फेल? मैम एक बात बताओ, आप कह रहे हो ऑडिटर पकड़ नहीं पाएगा, ऑडिटर गलती कर देगा, लेकिन क्यों आखिर क्यों आखिर ऑडिटर गलती करेगा, क्यों फेल होगा? तो इसके पीछे हैं दो रिस्क। पहले हमारा नॉन सैम्पलिंग रिस्क और दूसरा हमारा सैम्पलिंग रिस्क। पहले सैम्पलिंग रिस्क को समझते हैं। सैम्पलिंग रिस्क मतलब, अब भाई आपको पता है हम 100% पॉपुलेशन पे तो टेस्टिंग कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हो सकता है कि भाई अगर जो हमने सैम्पल्स लिए अगर उन सैम्पल्स की जगह कोई और सैम्पल्स हमने लिए होते तो हमारा जो कंक्लूजन हम ले रहे हैं वो कुछ और ही होता, राइट। सो ऑडिटर्स कंक्लूजन कुड चेंज इफ़ द ऑडिट प्रोसीजर्स वर अप्लाई टू द एंटायर पॉपुलेशन, या फिर हमने पूरी पॉपुलेशन पे लगाया तो शायद हमारा ऑडिट रिपोर्ट में हम कुछ और ही ओपिनियन एक्सप्रेस करते, लेकिन जो सैम्पल्स पे लगाया है उसके हिसाब से कुछ और ही आ रहा है। ठीक है, दैट इज़ योर सैम्पलिंग रिस्क। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? इनएप्रोप्रिएट, जो भी सैम्पलिंग रिस्क से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली आपने प्रूडेंशली काम नहीं किया, आपने एफिशिएंटली काम नहीं किया, इनएप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स लगा दिए, एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स तो लगाए लेकिन आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाए, या फिर आपने ऑडिट रिजल्ट्स को मिस इंटरप्रेट कर लिया, तो ये सब हमारे नॉन सैम्पलिंग रिस्क होते हैं। तो ऑडिटर क्यों फेल होता है? या तो सैम्पलिंग रिस्क होते हैं या फिर नॉन सैम्पलिंग रिस्क नहीं होते। मैम मुद्दे की बात बताओ, बहुत हो गया। तो समरी, क्रक्स क्या है मैम? क्रक्स तो भैया आपका ये रहा, दिस इज द क्रक्स। तो हाँ, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू IR इंटू CR इंटू DR। ठीक है, और IRR इंटू CR क्या था? RMM। तो ऑडिट रिस्क को हम ये भी कह सकते हैं RMM इंटू डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, थोड़ा सा भी आपको नया लग रहा होगा, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली, इसको 3-4 बार समझोगे तो आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा। सो नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ द एंटिटीज बिजनेस रिस्क टू द ऑडिट रिस्क मॉडल। तो एंटिटी के बिजनेस रिस्क को अगर हम ऑडिट रिस्क मॉडल से कनेक्ट करें, सो फर्स्ट स्टेप इज असेस द एंटिटीज बिजनेस रिस्क, रिलेट दोज रिस्क, असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और RM क्या है? IR इंटू CR। और लास्ट आप इक्वेशन देख सकते हो, वही है ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू RMM इंटू डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, ओके। लास्टली, यूजिंग द ऑडिट रिस्क मॉडल, कब हम यूज़ करते हैं इस ऑडिट रिस्क मॉडल को? तो हम अपना सेट अ प्लान एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क सच दैट an opinion can be issued on the financial statements, client business risk and audit business risk, and materiality से हमारा acceptable audit risk आता है। access the risk of material misstatement RMM, यानी कि IRR inherent risk into control risk। फिर आप audit risk model यूज़ करते हो और उससे आप क्या करते हो? अल्टीमेटली डिटेक्शन रिस्क को कैलकुलेट करते हो। तो आपकी इक्वेशन देखो ये वाली, 1 सेकेंड, ओके। ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू IR इंटू CR इंटू DR। तो नॉर्मल मैथ्स आपको पता है, DR क्या हो जाएगा? ये दोनों डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, AR अपॉन, मैं रब कर देती हूँ इसको, AR अपॉन IR इंटू CR से आपका डिटेक्शन रिस्क कैलकुलेट हो जाता है। एंड जो भी आपका डिटेक्शन रिस्क यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंगली ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोसेस अप्लाई करता है, ऑडिटर प्रोसीजर्स प्लान आउट करता है, जिससे कि हमारा ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबली लो लेवल तक आ जाए। सो दिस वॉज अ ब्रीफ कंसेप्ट ऑफ योर ऑडिट रिस्क एंड रिस्क असेसमेंट। ठीक है।